आपको बता दूं कि अभी मैंने कुछ देर पहले जिक्र किया था कि रामपुर उपचुनाव में या तो आजम परिवार से कोई हो सकता है या असीम राजा भी वहां से प्रत्याशी हो सकते हैं। वही असीम राजा जिन्होंने रामपुर में लोकसभा का चुनाव लड़ा था समाजवादी पार्टी के टिकट पर उपचुनाव, और असीम राजा को अब रामपुर से समाजवादी पार्टी ने इस उपचुनाव के लिए प्रत्याशी बना दिया है। रामपुर से असीम राजा होंगे सपा उम्मीदवार। रामपुर से असीम राजा को सपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। ये वही असीम राजा हैं जिन्होंने लोकसभा का उपचुनाव भी लड़ा था, लेकिन इस चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा था। बहरहाल बढ़ते हैं आगे। मैनपुरी संसदीय सीट और रामपुर खतौली विधानसभा सीट पर सपा गठबंधन और भाजपा के बीच सीधी जंग है। ऐसा इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा रखने वाली कांग्रेस और बसपा ने उपचुनाव से किनारा कर लिया है। दोनों ही पार्टियां निकाय चुनाव का हवाला दे रही हैं। ये बात और है कि अभी तक निकाय चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है। जाहिर तौर पर उपचुनाव में बसपा और कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की सियासत में सपा और भाजपा को वॉकओवर दे दिया है। उत्तर प्रदेश का मैनपुरी संसदीय क्षेत्र रामपुर और खतौली विधानसभा सीट उपचुनाव से दो चार है, लेकिन बसपा और कांग्रेस का चुनावी मैदान में उतरने से इनकार है। बसपा और कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो उपचुनाव में अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगी। पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी का ये बयान सुनिए, जो उपचुनाव में न उतरने के पीछे गुजरात और हिमाचल चुनाव का ढिढोरा पीट रहे हैं। हाल ही में अभी नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम के चुनाव हैं। एक तो बड़ा कारण यह भी है, दूसरा पूरा नेतृत्व अभी हिमाचल के बाद फिर गुजरात उधर उलझा है। उपचुनाव में हम जो तैयारी करके लड़ना चाह रहे थे वो तैयारी अभी हमारी है। कुछ भी निर्देश मिलेंगे आने वाले टाइम में, आजकल में उसको फॉलो किया जाएगा। बृजलाल खाबरी के इस बयान से दो सवाल उठ खड़े हुए हैं। पहला, क्या सत्ताधारी भाजपा गुजरात और हिमाचल में चुनाव नहीं लड़ रही, जो यूपी के उपचुनाव में पूरी ताकत से उतर गई है? दूसरा, फिर किस हैसियत से कांग्रेस खुद को राष्ट्रीय पार्टी बोलती है? हालांकि ये सवाल राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा रखने वाली बसपा पर भी लागू होता है, क्योंकि कांग्रेस ने यूपी विधानसभा चुनाव के बाद किसी भी उपचुनाव में अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है, पर बसपा ने आजमगढ़ उपचुनाव में अपना प्रत्याशी उतारा था। लेकिन रामपुर लोकसभा उपचुनाव, कोला गोकर्णनाथ उपचुनाव और अब 3 सीटों पर हो रहे उपचुनाव से दूर है। माना जा रहा है कि इसके पीछे दोनों पार्टियों के लिए उपचुनाव में जीत की संभावना मुख्य वजह है, क्योंकि मैनपुरी संसदीय सीट, रामपुर शहर सीट और खतौली सीट पर बसपा और कांग्रेस के लिए जीत की संभावनाएं काफी कम नजर आती हैं। कौन किसको हराता है, कौन नहीं हराता है, मुझे नहीं पता। और हमारा बाई इलेक्शन के चुनाव में ज़्यादातर हम लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं, पर पिछले दिनों आजमगढ़ के बारे में भी ये बात थी। जब हम चुनाव लड़े तो हमने दिखाया कि बीजेपी और सपा का गठबंधन आरएलडी के साथ और दूसरी पार्टियों के साथ, और हम बिल्कुल बराबर पर खड़े थे। पहले हम चुनाव लड़ते हैं तो कहते हैं बीजेपी को जिता देते हैं, अब क्या हम नहीं लड़े तो बीजेपी डबल वोट से जीत गई। उपचुनाव में कांग्रेस और बसपा की दूरी को सत्ताधारी भाजपा के लिए मौके की तरह देखा जा रहा है। हालांकि भाजपा ऐसा बिल्कुल नहीं मानती। भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल का कहना है कि अगर दोनों पार्टियां चुनाव मैदान में होती तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सपा और बसपा इस पूरे उपचुनाव को नहीं लड़ रही हैं, ये आपके लिए फायदे का विषय है या फिर आपके लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब है? नहीं, हमारे लिए यदि बिल्कुल ट्रेडिशनल ढंग से देखें तो शायद हमारे लिए थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है, परंतु हमारा जो चुनाव लड़ने का आधार या जीत का आधार, विपक्ष की रणनीति कम होती है, हमारी अपनी ताकत ज़्यादा होती है, जिसको हम क्रमशः 12 महीने सक्रिय रह करके उसको मजबूत करते रहते, बढ़ाते रहते। बसपा और कांग्रेस का उपचुनाव में न उतरने का फैसला यूपी की सियासत में सत्ताधारी भाजपा और मुख्य विपक्षी दल सपा को वॉकओवर देने जैसा है, उन तमाम संभावनाओं को खारिज करने जैसा है जो बसपा और कांग्रेस को यूपी की सियासत में स्थापित कर सकती है। बावजूद इसके यूपी में अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही बसपा और कांग्रेस उपचुनाव से दूर हैं, या फिर यूं कहें सियासी समीकरणों के आगे चुनाव में न उतरने को मजबूर हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।